जंगल में एक लाल रंग का दरख्त है जिस पर एक बड़ा सा लाल रंग का तरबूज लटक रहा है। तू उस तरबूज को जैसे ही हाथ लगाएगा अपने आप को तरबूज के अंदर पाएगा। उस तरबूज के अंदर एक पूरा गांव बसा हुआ है। तुझे उस गांव से तरबूज के बीज लाने होंगे। उन बीजों से तेरी बेटी सही हो सकती है। अब देर मत कर। बिरजू बगैर देरी किए गांव के घने जंगल की ओर चला गया और उस लाल दरख्त को तलाशने लगा। तभी बिरजू की नजर एक लाल दरख्त पर पड़ी। बिरजू दौड़ता हुआ वहां चला गया। उस लाल दरख्त पर एक लाल रंग का तरबूज लटक रहा था। बिरजू ने जैसे ही उस तरबूज को हाथ लगाया, अचानक बिरजू ने खुद को एक तरबूज के अंदर बसे हुए एक तरबूज के गांव में पाया। बिरजू ने देखा कि वहां पर घर से लेकर हर चीज तरबूज की ही बनी हुई थी। तभी बिरजू के कानों में पीछे से एक आदमी की आवाज टकराई। कौन हो तुम? तुम तरबूज गांव के तो नहीं लगते। बिरजू ने जैसे ही पलट कर देखा तो पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था जिसने तरबूज के कपड़े पहने हुए थे। हाँ, मैं इस कस्बे का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरबूज के कस्बे के बीज चाहिए। इस कस्बे के बीज लेकर जाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें इसके लिए हमारे तरबूज के कस्बे के मुखिया से मिलना होगा। चलो मेरे साथ। वो आदमी बिरजू को एक खूबसूरत झोपड़ी की ओर ले गया। वो पूरी झोपड़ी तरबूज के आकार की ही बनी हुई थी। बिरजू ने देखा कि उस तरबूज की झोपड़ी में वही साधु रहस्यमय अंदाज में बिरजू की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आप तो वही साधु हैं जिनकी वजह से मैं रईस बन गया। तुम्हारी दुनिया में मैं साधु हूँ, लेकिन अपनी इस तरबूज के कस्बे में मैं यहाँ का मुखिया हूँ। मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरे तरबूज के कस्बे में जरूर आओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो तुमसे तुम्हारी कोई प्यारी चीज छीन ली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है, और मैं मूर्ख कागज के टुकड़ों को ही धन समझता रहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। साधु बहुत गहरी नजर से बिरजू की ओर देखने लगे। तुम्हारी आंखों में मुझे गलती का एहसास दिख रहा है। इतना कहकर साधु ने तरबूज के कुछ बीज बिरजू को पकड़ा दिए। इन बीजों को अपनी बेटी को खिला देना। तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन याद रखना किसी भी गरीब को अपने घर से खाली हाथ मत जाने देना। जो शांति हमें दूसरों की मदद करने से मिलती है, वो शांति हमें दौलत के बड़े बड़े खजानों के मिलने पर भी नहीं मिलती। इन तरबूज के बीजों को कसकर पकड़ लेना। तुम अपने आप को खुद अपने कस्बे में पाओगे। बिरजू ने बीजों को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने अपने आप को रतन ताई के घर के सामने पाया। बिरजू दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। जैसे ही तरबूज के बीज के टुकड़े राधिका के मुंह में डाले, अचानक राधिका होश में आ गई। मुझे क्या हुआ था पापा? कुछ नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं हुआ था। हुआ तो मुझे था। मैं जरूरत से ज्यादा लालची और अहंकारी हो गया था, पर अब मैं तुम्हें और मेरी बीवी को एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद उसकी हवेली में कोई भी गरीब आदमी आता तो वो खाली हाथ नहीं जाता था।